वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे रिसर्च प्रोसेस के बारे में। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स का यूज़ करते हैं रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि रिसर्च प्रोसेस होता क्या है। रिसर्च प्रोसेस क्या है? इट इंटेल्ड सिस्टमेटिकली एक्वायरिंग नॉलेज। ये क्या करता है कि जब हमने कोई प्रोजेक्ट करना होता है या कोई रिसर्च करनी होती है तो उसको उसमें क्या करते हैं, हम एक रिसर्च प्रोसेस करते हैं ताकि हम जो नॉलेज है जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी है उसको इकट्ठा कर सकें, नॉलेज को लर्न कर सकें। और रिसर्च प्रोसेस के क्या ज़रिए हम क्या करते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। और जिस इससे क्या होता है कि जो रिसर्च प्रोसेस जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसमें जो भी इंक्वायरीज़ होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें आइडियाज़ मिलते हैं। हमें पता चलता है कि इसमें क्या इशू है, हमने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करना है। इट अंडरटेक टू जनरेट वैल्यूएबल नॉलेज रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट। और ये क्या करता है कि हमें हेल्प आउट करता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसके बारे में जो रेलिवेंट नॉलेज है उसको इकट्ठा करने के लिए। रिसर्च प्रोसेस का पर्पज़ ही ये होता है कि ताकि आप जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, उसमें पास्ट में क्या हो चुका है, उसके लिए फ्यूचर में क्या नेसेसरी है, इस सारे नॉलेज को इकट्ठा करें और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, उसको कंप्लीट करें। अब हम देखते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्च प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो है लोकेटिंग प्रॉब्लम, डिज़ाइनिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट, कलेक्टिंग डाटा एंड इंटरप्रेटिंग रिसर्च डाटा एंड रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स या कंक्लूजन आप कह सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से जो कि रिसर्च प्रोसेस में यूज़ होता है। फर्स्ट वन इज़ लोकेटिंग प्रॉब्लम। इसका मकसद क्या है? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। कि आप जब कोई रिसर्च प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना है कि पहले जो प्रॉब्लम है उनको लोकेट करना है। कि जब आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें आपको किन किन जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर करना पड़ेगा। आपको जो प्रोजेक्ट है उसकी नेचर को अनकवर करना होगा, उसकी बाउंड्रीज देखनी होंगी कि इसकी क्या सिचुएशन है, किस बाउंड्रीज में रह के हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, हमने इस बाउंड्रीज से आगे नहीं जाना, इस प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। एंड द रिसर्च शुड कंसीडर स्टडी पर्पस, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड। कि जो आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसका जो स्टडी करने का उसको करने का पर्पस क्या है इसके पीछे, और इसके ज़रिए में जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है हम उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, हमने कहाँ कहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया, एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन नीडेड, उसके लिए क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी है, एंड हाउ इट विल बी यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप प्रोजेक्ट कर लेंगे तो उसमें आप किस तरह से अगर कोई भी डिसीजन ले सकेंगे। अगर आपको इस काम को अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको इस तरह से कर रहे हैं तो उसके लिए फ्यूचर में आपको किस तरह से चीज़ों को लोकेट करना होगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपनी स्टडी टाइम में एक प्रोजेक्ट किया था जो कि था कि किस तरह से जो टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट्स को टीच करने में क्या क्या लैकिंग आती हैं, क्या क्या मुश्किलात आती हैं, वो किन किन चीज़ों को कंसीडर करके अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं क्लास में, उनको किस तरह से इंगेज कर सकते हैं, उनको नॉलेज को किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि एक सारा हमने अपना जो था प्रोजेक्ट उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि जो पास्ट में जो रिसर्चर्स थे उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और जो फ्यूचर में किस तरह से इन चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमने इस तरह से सारे जो हमारा डाटा था उसको कलेक्ट किया था, हमने जो प्रॉब्लम थी पहले उसको लोकेट किया था, फिर हमने नेक्स्ट अपने स्टेप्स को फॉलो किया था। एंड सेकंड वन इज़ डिज़ाइनिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट या मेथड, प्लानिंग द रिसर्च रोड मैप एंड इट हेल्प्स यू टू सॉल्व प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। अब डिज़ाइनिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है कि आपने पहले देखना है कि आपने क्या करना है। आपने उसका अब्स्ट्रैक्ट देखना है, फिर उसका इंट्रोडक्शन देखना है, फिर उसमें डाटा कलेक्शन देखनी है, फिर आपने देखना है किस तरह से मेथडोलॉजी का यूज़ किया है। कि आपने है ना अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को पहले आपने डिज़ाइन करना है कि आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किस तरह से आप इसको ले के जाएंगे और किस तरह से ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प आउट करने वाला है। थर्ड वन इज़ कलेक्टिंग डाटा।
obtaining the information needed to solve the identified issues। अब क्या है कि जो भी आपने अपने पिछले स्टेप्स में जो इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई किया, उनको अपने जो भी हैं आपको प्रॉब्लम्स उनको कलेक्ट किया है, उनको आप क्या करना है, आपने देखना है कि आप इन जो प्रॉब्लम्स आपने कलेक्ट किया आप उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हों कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको किस तरह से इफेक्टिवली कलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, तो आप जब भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट होते हैं, आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च भी होती है, क्वान्टिटेटिव रिसर्च भी होती है। क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन हमें पता होता है कितनी की परसेंटेज होती है, 70%, 80%, इस तरह से जो परसेंट होती है, न्यूमरल जो डाटा होता है उसके ज़रिए आप अपने जो प्रोजेक्ट उसको कर रहे होते हैं। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसमें आप क्या करते हैं, फेस टू फेस किसी पर्सन से बात करते हैं, इंटरव्यू कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, या आप ग्रुप में कोई भी पेपर दे के उसको सोल्व करवा के आप क्या करते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। एंड लाइक यहाँ पे आपको अब जो टेक्निक्स दी गई हैं उनमें भी यही सारी चीज़ें हैं। इंटरव्यूज़ के ज़रिए आप अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई अगर अब मेरा जो रिसर्च थी, हमने अपने टीचर्स से क्या किया था, इंटरव्यूज़ कलेक्ट किए थे कि उनसे ये क्वेश्चन किया था कि आपको जब टीचर आप एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हमने उनसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, उन्होंने अपना जो था पॉइंट वो हमें बताया था, फिर हमने उस पॉइंट के मुताबिक अपने नेक्स्ट डाटा को कलेक्ट किया था। आप ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट हो आप ऑब्ज़र्व करें, क्लास में है अगर आपका क्लास के मुताबिक है आप उसके मुताबिक डाटा को ऑब्ज़र्व करें, या आप ओवरऑल आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप देखें क्या आपका जो क्वेश्चन है प्रोजेक्ट का वो क्या, उसके मुताबिक क्या करें, आप ऑब्जर्वेशन करें, फिर अपने डाटा कलेक्ट करें। आप क्वेश्चनेयर्स कर सकते हैं, आप 2 to 3 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उनसे क्वेश्चनेयर कर सकते हैं, फिर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, फोकस ग्रुप्स कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं कि ये क्या जो पहला जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट था उसका लिटरेचर रिव्यू क्या होगा। आप लाइब्रेरी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ओल्ड रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल बुक्स। आप लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पे जो ओल्ड रिपोर्ट्स जो पहले काम हो चुका है उसको रीड आउट करें, जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं या बुक्स हैं उनको रीड आउट करें। अब हम देखते हैं इंटरप्रेटिंग रिसर्च, कि आप जो रिसर्च है उसको इंटरप्रेट किस तरह से कर सकते हैं। एग्जामिनिंग द रिसर्च डाटा एंड कमिंग अप विद कंक्लूजन दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने क्या किया है कि जितना भी आपने डाटा है उसको कलेक्ट किया है, फिर आपने उसको एग्जामिन किया कि यहाँ कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर आप वो उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ये आपने ये कंक्लूजन निकाला है जिससे कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेक श्योर द कंक्लूजन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, वेल थॉट आउट। और मेक श्योर कि आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसकी जो कंक्लूजन है बहुत ज़्यादा इजी हो, और जो भी नेक्स्ट पर्सन आपसे आपका प्रोजेक्ट रीड आउट कर रहा है या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो नेक्स्ट पर्सन है वो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपका जो आ जाए और उसकी जो थाट्स हैं वो बिल्डअप हो जाएं। फिफ्थ वन इज़ रिपोर्टिंग रिसर्च या फाइंडिंग में आप कह सकते हैं कंक्लूजन के। कंक्लूजन क्या है, फाइनल स्टेप्स टू रिपोर्ट द रिसर्च फाइंडिंग्स टू दोज हु नीड द डाटा टू मेक डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट, रीडली ओरल प्रेजेंटेशन। आपका फॉर्मल फाइनल जो आपका स्टेप क्या होता है, आपने जितना भी डाटा कलेक्ट किया है उसके आपने कंक्लूजन निकालनी है, जिससे क्या कि आपको डिसीजन ले सकें कि इसका डिसीजन क्या होगा, आपको इस तरह से ये जो आपने प्रोजेक्ट किया है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है, और इससे क्या एक जो आपका फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रीडली होना चाहिए, और एंड पे आप क्या करें, और प्रेजेंटेशन दें अपने लेक्चरार को, जिससे कि आपका डाटा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। होप सो आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।